रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा जहां कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम रही, वहीं इसके इर्द गिर्द एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर ने सत्ता विपक्ष के रिश्ते में नई खाई पैदा कर दी है। इस डिनर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को पूरी औपचारिकता के साथ बुलावा भेजा गया। बस यहीं से शुरू हुआ राजनीति का असली खेल, जिसने देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल स्टेट डिनर में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों विपक्षी नेताओं को आमंत्रण न देकर सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगा है। दूसरी ओर कांग्रेस के ही शशि थरूर को बुलावा भेजे जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहां ये विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है, वहीं सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को तीखा हमला बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर विपक्ष को हाशिए पर धकेल रही है। वहीं खास बात यह है कि खुद थरूर ने निमंत्रण स्वीकार करने से पहले परंपरा और राजधर्म की याद तो दिलाई, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होने के नाते वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी जिम्मेदारी और राजनीति दोनों को संतुलित रखने की कोशिश। There was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited. Yes. आप जाएंगे सर? But हाँ जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इनविटेशंस देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तब तो इस बार हो गया बस। हालांकि कांग्रेस के भीतर थरूर का ये कदम कई नेताओं को खटक गया। पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस का गुस्सा ये कौन सा खेल है? जब विपक्ष के दोनों शीर्ष नेता राहुल और खड़गे को नहीं बुलाया गया तो थरूर का न्योता स्वीकार करना सवाल खड़े करता है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि हमें समझना चाहिए कि ये खेल कौन खेल रहा है और हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए। यानी संकेत साफ है कि पार्टी के भीतर भी इस मामले को लेकर असहजता है। ऐसे में थरूर भले ही विवाद से दूरी बनाए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे बीजेपी और थरूर की नजदीकियों से जोड़कर देखने लगे हैं। हालांकि न बीजेपी और न थरूर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट जारी है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू हुआ कहां से। तो आपको बता दें कि राहुल ने संसद परिसर में कहा था कि सरकार उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को किसी विदेशी नेता के स्टेट इवेंट से दूर रखा गया हो। दावा किया जा रहा है कि चिली के राष्ट्रपति के सम्मान में हुए कार्यक्रम में भी राहुल को नहीं बुलाया गया था, जबकि पहले ये परंपरा थी कि विपक्ष के नेता को हर बड़े आयोजन और मुलाकात का हिस्सा बनाया जाता था। ऐसे में कांग्रेस इसे सुनियोजित पैटर्न बता रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि बार बार वो झूठ फैलाते हैं। राहुल भारत की कमजोर कड़ी हैं और ये विपक्ष की समस्या है, सरकार की नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब परिपक्व, बेईमान और भारत के हितों में पहले अपना हित खोजता है। वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना, लेकिन तथ्य को ना जानना। कुल मिलाकर पुतिन का डिनर कूटनीति से ज्यादा घरेलू राजनीति का अखाड़ा बन गया है। जहां एक ओर राहुल गांधी को बाहर रखने को लेकर विपक्ष आग बबूला है, तो वहीं दूसरी ओर थरूर की मौजूदगी ने पूरे मामले में नया ट्विस्ट जोड़ दिया है। जहां आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराएगा या शांत होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर फिलहाल इतना तय है कि पुतिन का डिनर भारतीय राजनीति में एक बड़ा मसला बन चुका है।
जहां सवाल ये है कि क्या ये महज प्रोटोकॉल का मामला है या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।